सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम जोरों शोरों से चल रहा है और मेरे भाई लाखों की संख्या में ऐसे स्टूडेंट बचे हैं जिनका एग्जाम 2 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक होने वाला है। तो आप सभी की एग्जाम डेट आ चुकी है और आप सभी ने अपनी अपनी एग्जाम डेट को चेक कर लिया होगा। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार सभी बच्चे अपनी अपनी एग्जाम डेट कमेंट कर दो मेरे भाई। उसके बाद में हम इस क्लास को शुरू करेंगे। क्लास को लास्ट तक देखना है, काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपकी एग्जाम में आप लोगों से पूछे जाएंगे। तो लाइक करो या मत करो, सब्सक्राइब करो या मत करो, तुम बस इस क्लास को लास्ट तक देख लेना। आइए शुरू करते हैं। तो देखो मेरे भाई, पहला सवाल तुम्हारे सामने है कि रामू की आय रोहन की आय से 25% अधिक है। रोहन की आय रामू की आय की कितनी प्रतिशत है? सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। ध्यान से देखो, तुमसे बोला है रामू की आय रोहन की आय से 25% ज्यादा है। जब भी बात परसेंटेज की आए तो परसेंटेज का मतलब 100 होता है। तो एक तरफ तो मेरे भाई रामू है और एक तरफ मेरे भाई कौन है? एक तरफ रोहन है। तुमसे क्या बोला? रामू की आय रोहन की आय से 25% ज्यादा है। अब रोहन की कितनी है मुझे नहीं पता, लेकिन जब बात किसकी हो रही है? परसेंटेज की, तो मैं मान लेता हूं कि रोहन की आय कितनी है सर? 100 रुपए है। तो रामू की आय कितनी होगी? 25% ज्यादा है। तो 100 में 25 जोड़ेंगे तो सर रामू की आय 125 हो जाएगी। अब तुमसे बोला है कि बताओ रोहन की आय रामू की आय की कितनी है। तो रोहन की आय कितनी है सर? रोहन की तो 100 रुपए है। किससे कंपेयर करवा रहे? तुलना किससे करनी है? रामू की आय से। तो रामू की आय तो 125 है, तो 125 को नीचे लिख लो। बात जब परसेंटेज की होगी तो 100 मानेंगे, तो 100 से क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। तो मेरे भाई 25 चौका 100, 25 पंजो 125, 5 का भाग देंगे तो 20 बार कटेगा, 20 चौका 80। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनके मजे हैं, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। मैंने बड़े ही प्यार से और बेहतरीन तरीके से सवाल समझा दिया है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई सवाल आपके समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल तुम्हारे सामने, अमित किसी काम का 1/2 भाग 7 दिनों में करता है, जबकि आलम इसी काम का 1/2 भाग 9 दिनों में करता है। दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? सभी बच्चे बता दो आंसर क्या होगा। 2 आदमी है, एक तो कौन है? अमित। तो एक तो मैं लिख लेता हूं मेरे भाई, किसको सर? अमित को लिख लेता हूं। दूसरा कौन है? आलम। तो दूसरा मैं कौन को लिख लेता हूं? दूसरा मैं आलम को लिख लेता हूं। तुमसे बोला अमित जो है 1/2 भाग कितने दिन में करता है? 7 दिनों में। 1/2 का मतलब क्या होता है? आधा होता है। भाई ये तुम्हारा 1 है, इसके नीचे अगर मैं 2 लगा दूं, 1/2, 1/2 का मतलब आधा ही तो होता है। अरे एक में अगर 2 का भाग दूंगा तो आधा हो जाएगा। जैसे कि मान लो तुम्हारी मम्मी तुमको 1 रोटी दे और अब वो बोल दे कि इसके 2 भाग कर दो, तो कितनी रोटी बन गई सर? आधी रोटी ये हो गई और आधी रोटी ये हो गई। तो 1/2 का मतलब क्या होता है? 1/2 का मतलब तो सर आधा होता है। यानी कि आधा काम 7 दिनों में होता है।
तो आधा अगर 7 दिनों में हो रहा है तो पूरा कितने में होगा? सर पूरा तो 14 दिन में होगा। यहां पर भी देख लो, आधा काम अगर 9 दिन में हो रहा है तो पूरा काम सर 18 दिन में होगा, तो पूरा हो जाएगा 18 दिन में। दोनों का एलसीएम कितना आएगा? तो मेरे भाई 63 दूना 126, दोनों का एलसीएम 126 हो जाएगा। अब देखो 14 का भाग देंगे तो 14 नाम का 126 और 18 का भाग देंगे 18 7 का 126। तो तुमसे बोला है कि दोनों मिलकर बताओ कितने दिन में करेंगे। तो दोनों मिलकर टोटल काम कितना है ये बताना मेरे को। सर टोटल काम तो 126 है, तो टोटल काम कितना है? 126 है। दोनों मिलकर करेंगे, दोनों मिलकर करेंगे तो अमित करेगा 9 काम और आलम करेगा 7 काम। तो 9 और 7 कितना हो जाएगा? सर 9 में 7 जोड़ूंगा तो 16 हो जाएगा। इसमें 16 का भाग दे दो। 2 से काटेंगे तो 63 बार कटेगा और 2 का भाग 16 में देंगे तो 8 बार जाएगा। 63/8 यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा सबके ये सवाल समझ में आ गया होगा। ऐसे करना मेरे भाई, जो बच्चे इंटेलिजेंट है ना वो इस वीडियो को 2x की स्पीड में देख लेना, क्योंकि उनको तो ये लगेगा, देखो जिनको सवाल आते हैं ना उनको तो ये लगेगा कि ये मास्टर कितना धीरे धीरे करवा रहा है, और जिन बच्चों को मैथ नहीं आती उनको लगेगा कि कितना अच्छा मास्टर है, कितना बढ़िया तरीके से समझा रहा है। ठीक है ठीक है, तो जिनको मैथ आती है ना वो क्या करना, 2x की स्पीड में देख लेना। बाकी जिनको नहीं आती वो तो बड़े प्यार से चलते रहने देना। ठीक है, आइए अगला सवाल देखो मेरे। अच्छा ये देख लो, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले 1 सेकंड भाई, ठीक है, मुझे अभी पता लगा कि कैमरे की सेटिंग थोड़ी सी खराब है, अब सही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों का एग्जाम है उनके लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ सब्जेक्ट का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपए में। 100 रुपए में आपको करंट अफेयर, जीके, रीजनिंग और मैथ इन चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ मिलेगा। इसमें आपको मेरे भाई लगभग 2000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे। अगर कोई बच्चा ध्यान से मन लगाकर इस पीडीएफ को पढ़ लेता है तो उसका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि मेरे भाई जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं वैसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इस पीडीएफ में रखे हैं। तो चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ मात्र 100 रुपए में आपको दिया जाएगा। जिन भी बच्चों को चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना भाई, 100 रुपए में चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ आपको मिल जाए। ठीक है, तो ये नंबर तुम्हारे सामने है, इन पे व्हाट्सएप मैसेज मेरे को कर देना। आ जाओ मेरे दोस्त, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो भाई, पाई आरेख कर्नाटक में एक प्रकाशन संस्था के व्यय को दर्शाता है। यदि कुल व्यय 50,000 रुपए है तो परिवहन की लागत बताओ मेरे भाई कितनी है। ठीक है, तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे सवाल का आंसर करेंगे। ठीक है, जिनको नहीं दिखाई दे रहा वो देख लो मेरे भाई, यहां पर तो प्रमोशन कॉस्ट है। ठीक है मेरे भाई, यहां पर है प्रमोशन। ठीक है भाई, यहां पर आपका लिखा हुआ है प्रमोशन कॉस्ट। प्रमोशन के लिए है कितना, 10% लिखा हुआ है। ठीक है, यहां पर मेरे भाई आपका ट्रांसपोर्टेशन यानी कि परिवहन के लिए है, परिवहन के लिए भी कितना है, 10% है। पेपर कॉस्ट है 25% और बाइंडिंग कॉस्ट है आपकी 20%। तो इनसे तो मतलब ही नहीं है, तुमसे तो किसके बारे में पूछा है, परिवहन के बारे में। और परिवहन की कॉस्ट कितनी है आपकी, सर 10% है। तो टोटल खर्चा कितने का है, सर टोटल खर्चा तो 50,000 रुपए का है। टोटल खर्चा कितने का है, 50,000 रुपए का। लेकिन तुमसे तो परिवहन का पूछा, परिवहन पे तो 10% का खर्चा हो रहा है, तो इसका 10% निकाल दो मेरे भाई। 50,000 का 10% कितना होता है, 5,000 होता है।
कितना होता है भाई 5000। पेन उठाने की भी जरूरत नहीं थी अगर मेरे भाई मैथ आती है तो। अरे 50,000 का 10% 5,000 ही तो होता है, क्या प्रॉब्लम है इसमें? आ जाओ अगला सवाल देखो मेरे भाई। द HCF ऑफ 290 एंड 660 इज 10, व्हाट इज देयर LCM? तुमसे बोला कि दो संख्या तुम्हारे सामने है, एक तो है 290, एक है 660, दोनों का HCF कितना है? 10 है। तो इनका लैसे बताओ क्या होगा, LCM बताओ क्या होगा। अब अगर तुमको याद है तो 10वीं क्लास में तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। सर 10वीं क्लास का फॉर्मूला भी याद करना पड़ेगा क्या? बिल्कुल मेरे भाई, 10वीं क्लास में फॉर्मूला था। फॉर्मूला ये है कि पहली संख्या, ठीक है भाई, पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या इक्वल टू मेरे भाई क्या होता है? लैसे गुणा में मैं से होता है। होता है कि नहीं होता? सर होता है। तो पहली संख्या कितनी? सर एक संख्या तो 290 है। दूसरी संख्या कितनी? सर दूसरी तो 660 है। 660 लैसे कितना? अरे लैसे ही तो नहीं पता हमको, तो लैसे को मैं x मान लेता हूं और मैं से कितना है? 10। तो इसको मैं क्या कर देता हूं मेरे भाई? इस 10 से गुणा कर देता हूं। देखो क्या होगा, 0 से 0 कटेगा, 290 को 66 से गुणा करेंगे तो 0 तो आएगा। 29 गुणा में 6 87 दूना होता है मेरे भाई 174 होता है। 174 का 4 लगेगा और 17 हासिल लगेगी। 174 में 4 जोड़ेंगे 191 हो जाएगा। तो इनको गुणा करने पर कितना आएगा? 19,140। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर। क्लियर? 10वीं क्लास में फॉर्मूला था पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर में लैसे गुणा में मैं से। तो लैसे तो हमको पता है नहीं कि कितना है, तो उसको तो मैंने x मान लिया, जबकि मैं से का तो पता है कि कितना था? 10 था। और पहली संख्या 290 है और दूसरी संख्या 660 है, तो मैंने 0 से तो 0 काट दी। 290 को जब 66 से गुणा करोगे तो आंसर आएगा 19,140। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। तो प्लीज 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 लाइक और सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई। लाइक सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता, ठीक है? आओ, और जिनका भी एग्जाम है देखो अच्छे से एग्जाम देना। मेरी तरफ से तो सभी को बेस्ट ऑफ लक है मेरे भाई, ठीक है? आइए, कंपनी जेड के 6400 कर्मचारियों में 1/4 लिपिक हैं। तो भाई एक एक लाइन को पढ़ो। तुम ये सोचो कि पूरे सवाल को पढ़ के तुम आंसर करोगे, नहीं मेरे भाई, एक एक सवाल एक एक लाइन को पढ़ के भी आंसर आ सकता है। जैसे कि देखो, एक कंपनी जेड है, टोटल कर्मचारी कितने हैं? 6400। इन 6400 में से 1/4 लिपिक हैं, तो टोटल कर्मचारी कितने थे? 6400। अब अगर इनमें से मैं लिपिक की बात करूं तो लिपिक तो 1/4 है, तो इसका 1/4 निकाल दो मेरे भाई। तो इसका 1/4 यानी 1/4, तो क्या करेंगे? 4 से इसको काटेंगे तो 16 चौके 64, यानी कि 1600 क्या हो जाएंगे? 1600 इसमें से लिपिक हो जाएंगे। भाई 1/4 लिपिक थे, 1/4 लिपिक थे, तो 6400 का 1/4 निकाला तो कितना आया? 1600। लिपिक की संख्या कितनी है? 1600। अब तुमसे बोला यदि लिपिक कर्मचारियों को घटाकर 1/4 किया जाना था, यानी कि जितने भी तुम्हारे ये लिपिक थे ना, इनका सिर्फ 1/4 रखना है तुमको, पूरे नहीं रखने, 1/4 रखना है। तो सर पूरे तो ये 1600 थे, पूरे कितने थे? 1600, जबकि हमको तो इनको घटाकर कितना करना है? 1/4 करना है। 1/4 बोले तो फिर से 1/4। भाई 1/4 का मतलब 1/4 होता है, तो 4 का भाग इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 चौके 16, यानी कि 400 बार जाएगा। अब तुमसे बोला कि शेष कर्मचारियों की कुल संख्या में लिपिक कर्मचारियों का प्रतिशत कितना होगा? तो मेरे भाई
टोटल कर्मचारी कितने थे मुझे ये बताओ। सर टोटल कर्मचारी तो 6400 थे। अब 6400 में से हमने लिपिक कितने रख लिए? सर लिपिक हमने रख लिए कितने? 400। तो 6400 में से 400 लिपिक है, तो 6400 थे जिनमें से 400 तो लिपिक है। अब शेष कर्मचारियों की कुल संख्या, तो शेष कितने बचे? पहले 6400 थे, 400 तो हमने लिपिकों को बाहर निकाल दिया, तो बचे कितने? 6000 ही तो बचे। अरे 6400 में से 400 घटाओगे तो 6000 ही तो बचेगा। तो अब शेष कर्मचारी कितने बचे? 6000 बचे हैं। निकालना वही प्रतिशत है, तो प्रतिशत का मतलब 100 होता है, तो 100 से गुणा कर दो। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी। ये हो जाए कितना? 40। 40 बटे में 6 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 40 बटे में 6। कुछ गड़बड़ कर दी क्या मेरे भाई हमने? 6 6 का 36, 4 बचेगा। फिर तुम्हारा 6 6 का 36, 6 पॉइंट में 6 आंसर आएगा, जो कि मेरे भाई आपका ऑप्शन नंबर 1 है। बिल्कुल मेरे भाई 6 6 36 का 4 बचेगा, 6 6 36 ठीक है, 6.6 आंसर तुम्हारा आएगा। तो जिन्होंने मेरे भाई आंसर दे दिया कितना? 6.6, उनके तो मजे हो गए। बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा सवाल समझ में आ गया। आओ मेरे भाई अगले को देखो। वह कौन सी संख्या है जिसका 12% 9 है? ऐसी कौन सी संख्या है जिसका 12% की वैल्यू 9 है? तो सर मुझे नहीं पता वो संख्या कौन सी है। अरे मुझे सपने थोड़ी आ रहे हैं कि कौन सी संख्या है, करके देखूंगा मैं। तो मुझे नहीं पता कौन सी संख्या है, उस संख्या को मैं मान लेता हूं के। अरे पता ही नहीं है तो कुछ भी मान लूंगा, मैंने उसको के मान लिया। अब इसका मेरे भाई 12%, भाई 12% की वैल्यू है, 12% बोले तो 100, तो 12% की वैल्यू कितनी है मेरे भाई? 9 है। काटा पीटी करो, 3 चौके 12 और 3 तिया 9, 4 से काटेंगे तो 25 चौका 100। अब ये हो जाएगा के बराबर में क्या होगा? 25 तिया 75। तो 25 तिया 75 है क्या ऑप्शन में? बिल्कुल। तो जिन्होंने ऑप्शन 1 आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का गलत। आ जाओ भाई अगले सवाल को देखते हैं। रोहन और सोहन की आयु का अनुपात 4:3 है। 9 वर्षों के बाद रोहन की आयु 33 वर्ष हो जाएगी। सोहन की वर्तमान आयु बताओ क्या होगी? एक तरफ तो मेरे भाई रोहन है, एक तरफ तो मेरे भाई रोहन है, और एक तरफ तुम्हारा सोहन है। इनकी आयु का अनुपात है 4:3। एक को मैं मान लेता हूं कि 4x है, और दूसरे को मैं मान लेता हूं कि 3x है। तो ये इनकी उम्र का अनुपात हो जाएगा। तुमसे बोला कि 9 वर्षों के बाद में रोहन की आयु 33 वर्ष हो जाएगी। वर्तमान में रोहन की आयु कितनी है? सर वर्तमान में तो रोहन की आयु 4x है, तो 4x वर्तमान में है इनकी आयु। अब 9 साल के बाद में, अब 9 साल के बाद में मतलब 9 जोड़ दो, इसकी आयु 33 हो जाएगी। तो सर इसकी आयु कितनी हो जाएगी? 33 साल हो जाएगी। तो 4x का 4x प्लस का 9 इधर को जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 33 में से 9 घटेगा तो बताओ कितना आएगा? आप बोलोगे सर 24 आएगा। तो 4 छिका 24, यानी x की वैल्यू आ जाए कितनी? 6। तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? देखो x की वैल्यू कितनी? 6 आ गई ना, तो 6 चौका 24 तो ये हो जाएगा, और 6 तिया 18 ये हो जाएगा। तो सोहन की आयु कितनी हो जाएगी? 18 साल। हो गया सवाल, आ गया मजा। बढ़ते हैं अगले सवाल। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब कर देना, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। तुमसे बोला कि 10 पदों का मध्य 49 है। 1 सेकंड,
मुझे फिर क्यों लगता है कि कैमरे की सेटिंग बदल चुकी है। ठीक है भाई, जब भी कैमरे की सेटिंग बदलती है कैमरा में उजाला हो जाता है। ठीक है, दिल टूटने के बाद, ठीक है, हमारी भी अगर सेटिंग बदल जाए तो ऐसा ही होता है लाइफ में। ठीक है, हमारे अंधेरा हो जाता है, कैमरे के उजाला होता है। ठीक है भाई, अगर हमारी सेटिंग बदल जाए तो हमारे तो अंधेरा होता है, कैमरे में उजाला हो जाता है। ठीक है, तो देखो 10 पदों का माध्य, अब माध्य बोल दो चाहे औसत बोल दो, बात तो एक ही है। अरे भाई माध्य क्या होता है, वही होता है कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, औसत भी वही होता है। तो 10 पदों का माध्य बोल दो या औसत बोल दो, कितने 49, यानी जो टोटल तुम्हारे 10 पद हैं इनका एवरेज कितना है 49। फिर तुमसे बोला कि 30, 40 और 50 तीन पदों को गलती से 10, 20 और 30 पढ़ लिया, यानी कि मेरे भाई कहने का मतलब यह है कि मेरे नंबर आए थे कितने 30, दूसरी विषय में नंबर आए मान लो 40 और तीसरी विषय में नंबर आए कितने 50। तो 30 और 40 70 और 50 120 नंबर मेरे आए, यानी कि मेरे भाई होना कितना चाहिए था 120, लेकिन गलती से कितना लिख दिया 10 और 20, 30, 30 और 30 60। तो गलती से कितना लिख दिया मेरे भाई, सर गलती से तो 60 लिख दिया। अरे इनका टोटल कितना आया था 30, 40 और 50, तो इनको जोड़ूंगा तो आंसर आना चाहिए था 120, लेकिन गलती से इसने कितना लिख दिया 10, 20 और 30, यानी 20 और 30 75 और 60। ठीक है, तो गलती से इसने 60 लिख दिया, तो कितने की मिस्टेक हो गई, वो मीम नहीं पढ़ा सुना आपने, भारी मिस्टेक हो गया सर। ठीक है, वो मीम आता है ना, ठीक है, वो मीम में बोलते हैं ना कि भारी मिस्टेक हो गया सर, तो वही मिस्टेक है भाई, होना चाहिए था 120, गलती से लिख दिया 60। तो कितने की गलती हो गई सर, 60 का डिफरेंस है या नहीं है 60, और औसत मेरे भाई 49 है। और औसत मेरे भाई क्या होता है, केक कटेगा सब में बटेगा, केक कटेगा सब में बटेगा, वही औसत है। यानी अब ये जो 60 नंबर गलत हुए हैं ये जुड़ेंगे जाके, और जुड़ेंगे कितने के सर 10 पद थे भाई, कितने पद थे 10 पद थे। तो अगर इसमें मैं 10 का भाग दे दूं तो सबके बट में कितना आएगा 6, भाई 60 में 10 का भाग दो 6 बरी जाएगा। तो पहले औसत कितना था 49, अब अगर इसमें 6 और जोड़ दूंगा औसत मेरे भाई 55 हो जाएगा। औसत का मतलब ही यही होता है कि सब में बराबर बराबर उसको बांट दो। मान लो कि मेरे पास में 10 टॉफी है, मेरे पास में 10 टॉफी है, चॉकलेट है, कुछ भी है, मैं अगर इनमें इनको 5 बच्चों में बांटूंगा, इनको 5 बच्चों में बांटूंगा तो इसके बट में भी 2 2 2 2 और 2, भाई सबके बट में 2 2 आएंगी, 5 बच्चे हैं तो 5 दूनी 10, सबके बट में 2 2 टॉफी आएंगी। तो अब मेरा औसत कितना हो जाएगा, मेरा औसत हो जाएगा 2। यानी औसत होता ही ये है कि केक कटेगा सब में बटेगा, तो होना चाहिए था 120, हुआ कितना 60, तो 60 का डिफरेंस भाई 60 कम है, अभी कम है तो कितने में बटेगा 10 पद है ना 10 में बटेगा, 10 का भाग देंगे 6 बढ़ जाएगा, 49 और 6 55 होगा। आओ अगला देख लो भाई, सड़क के एक विशेष भाग पर कार की औसत गति 90 किलोमीटर पर आवर है, एक विशेष दिन औसत गति आम दिनों की अपेक्षा 1/5 कम थी, जिसके परिणाम स्वरूप 16 मिनट का अधिक समय लगा। सड़क के इस विशेष भाग की लंबाई किलोमीटर में बताओ क्या होगी। मुझे ये बताओ दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर में होता है चाल गुणा में समय, चाल गुणा में समय होता है। तो अगर मैं दूरी की बात करता हूं तो चाल कितनी थी सर, चाल तो 90 किलोमीटर की थी, तो 90, और समय कितना था मुझे नहीं पता कितना समय, तो समय को मैं मान लेता हूं टी, तो 90 गुणा में टी यानी कि 90 टी हो जाएगा। लेकिन अगली कंडीशन क्या बनी कि चाल मेरे भाई 1/5 कम हो गई, तो पहले चाल कितनी थी 90, 1/5 कम हुई है, 1/5 कम हुई है तो
1/5 है ना मेरे भाई, तो 5 में से 1 कम कर दो तो 4/5 हो जाएगी। तो 5 का भाग देंगे 18 चौके 72, अब हो जाएगी 72। तो अब की बार दूरी कितनी सर, दूरी वही चाल गुणा में समय। तो चाल तो 72 आ गया, लेकिन समय कितना है सर, 16 मिनट ज्यादा है। तो पहले समय कितना था t, अब 16 मिनट ज्यादा है, तो मिनट ज्यादा है, ठीक है भाई। तो 16 मिनट ज्यादा, 16 मिनट, इसको घंटे में बदलेंगे तो 16/60 करेंगे। 4 चौके 16 और 15 चौके 60, यानी कि 4/15। तो ये हो जाएगा 4/15। तो देखो ये क्या होगा, ठीक है, क्या होगा, ये कटेगा तो है नहीं, ठीक है, कटेगा तो नहीं है। तो देखो ये भी दूरी है और ये भी दूरी है, तो इसको बराबर में कर लो आप, ठीक है। तो 90t इक्वल टू हो जाएगा मेरे भाई 72, इसको t से गुणा करेंगे तो 72t हो जाएगा, प्लस में इसको करेंगे तो 72 गुणा में 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और मेरे भाई 7 चौका 28 यानी 288 बटे में मेरे भाई 15 हो जाएगा। तो 90 में से 72 गया तो मेरे भाई 18 बचेगा, 18 बराबर में हो जाएगा 288 बटे में 15 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से अगर मैं t की वैल्यू निकालूंगा तो ये हो जाएगा 288 बटे में 15, और ये 18 यहाँ गुणा में, तो यहाँ पे भाग में 18 15 गुणा में। तो t की वैल्यू कितनी आ गई 288 बटे में 15 गुणा में 18। तो t की वैल्यू को चाहो तो तुम यहाँ रख दो, चाहे तो तुम यहाँ रख, मैं यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। तो 90 तो ऑलरेडी है, और t की वैल्यू कितनी है 288, 288 बटे में 15 गुणा में 18, 15 गुणा में 18, 18 पंजो 90, 5 का भाग देंगे 3 बार, 3 नाम का 27, 3 छीन का 18, 96 है क्या ऑप्शन में, बिल्कुल। तो जिन्होंने 96 आंसर दे दिया उनके मजे हैं, बाकी सभी का गलत है। जिनको समझ में नहीं आया एक बार फिर से देखो। दूरी बराबर में होता है चाल गुणा में समय। चाल कितनी थी सर 90 थी, गति मतलब चाल ही होती है, तो 90, और समय कितना है मुझे नहीं पता, तो मैंने टी मान 90 गुणा में टी। अगली कंडीशन बोली कि औसत गति आम दिनों की अपेक्षा 1/5 कम हो गई, 1/5 कम हुई है, तो 5 में से 1 कम करेंगे तो 4, तो 4/5 काटेंगे, 18 पंजो 90, 18 चौके 72, यानी 72 आ गई चाल। अब समय 16 मिनट ज्यादा लगे, तो मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 60 का भाग देंगे, 4 चौके 16, 15 चौके 4/15। तो पहले समय t लग रहा था, अब t प्लस में 4/15 और लगेगा, तो 72 को t से गुणा किया तो 72t हो गया, 72 को 4/15 से गुणा करेंगे 288/15 हो गया, 90 में से 72 गया तो 18t बचेगा, 288/15। हमें तो मतलब t से है तो 18 गुणा में तो भाग में आएगा, 288/15 गुणा में 18। तो t की वैल्यू को मैं यहाँ रख देता हूँ, तो 90 तो पहले से ही है, 288 15 गुणा में 18 इसको रख दिया, 15 18 पंजो 90, 5 3 15, 3 से काटेंगे 96 बार कटेगा, बात। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। इसमें तो देखो कुछ करना है नहीं, सिंपल जोड़ बाकी गुणा भाग करना है इसको, तो ठीक है, जोड़ बाकी गुणा भाग करना है। देखो ऐसे 2 तिया 6, तो 4 तो ये है ही पहले से, 3 तिया 9 हो जाएगा, 4/9, प्लस में इसको देख लो 5 दूनी 10, तो 7 तो पहले से है ही, 3 दूनी 6 हो जाएगा, माइनस 11 तिया 33, और 2 का एकम 2 दूनी 4, तो 2/3 ये हो जाए, 2/3 ये हो जाएगा। इन सब का लेस है कितना आएगा मेरे भाई 18, ठीक है, 9 दूनी 18, 2 बार जाएगा 2, तो 4 दूनी 8, 6 तिया 18, 7 तिया 21, 3 6 18, 6 दूनी 12, 8 और 21 29, 29 में से 12 गया तो 17/18। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। उम्मीद करूंगा सवाल समझ में आ गया होगा। तो ये थी आज की क्लास, उम्मीद करूंगा क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगले वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।